नीम का थाना जिला। नीम का थाना जिला। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए आप बताइए, देखते हैं आप में से इसका आंसर कौन कौन देते हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि नीम का थाना जो नवीनतम जिला गठित हुआ है वो कौन सी समिति के तहत गठित किया गया। बताइए फटाफट, देखते हैं इसका आंसर आप में से कौन देता है। बताइए, नीम का थाना जो कि अब एक नवीनतम जिला बना है, बताइए। हम्म तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको प्रत्येक जिले से पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको कि नीम का थाना जो जिला है ये जिस समिति के तहत गठित किया गया है वो है आपके राम लुभाया समिति। ठीक है। दूसरी बात वही है स्थापना की, तो स्थापना भी वही है आपके 7 अगस्त 2023। अब अगला फैक्ट ये होता है कि ये जो नीम का थाना जिला है ये किस किस जिले से गठित हुआ है। तो याद रखिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो नीम का थाना जिला है ये किस किस जिले से गठित किया गया। तो याद रखिएगा, सीकर वे झुंझुनू, सीकर वे झुंझुनू जिले से। ठीक है। इन दोनों जिलों से एक नया नवीनतम जिला गठित किया गया है, वो कौन सा है, नीम का थाना जिला। लेकिन याद रखिएगा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नीम का थाना किस जिले से अलग हुआ है। तो याद रखिएगा ये पहले नीम का जो थाना है ये आया करता था सीकर जिले से। तो नीम का थाना तो सीकर जिले से अलग हुआ, लेकिन नीम का थाना जो जिला है वो दो जिलों से गठित हुआ। कौन कौन सा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीकर वे झुंझुनू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये जो नीम का थाना जिला है कौन से संभाग का भाग है। तो आपको याद रखना है कि नीम का थाना जो है वो है आपके सीकर संभाग का भाग। किसका भाग है, सीकर संभाग का। तो ये तो इसका सामान्य परिचय हो गया कि आप जो नवीनतम जिला पढ़ रहे हैं नीम का थाना ये किस समिति के तहत बना है, तो रामलुभाया समिति। स्थापना तो 7 अगस्त 2023। अब यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है कि नीम का थाना किस जिले से अलग हुआ, तो सीकर। एक क्वेश्चन बनता है कि नीम के थाने जिले का गठन किन दो जिलों से अलग होकर। तो याद रखिएगा नीम का थाना जो जिला है जो कि एक नवीनतम जिला बना है वो किन जिलों से बनाया गया है, तो याद रखिएगा सीकर और झुंझुनू। जबकि ये परोपरी जो नीम का थाना है ये पहले सीकर जिले का भाग था। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नीम का थाना जिला है अब आपको इस जिले में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नवीनतम है जो कि अब आपको इसी जिले में पढ़नी है, नीम का थाना जिले में। देखिए, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि नीम का थाना में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रसिद्ध एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता अक्सर हम पढ़ा करते थे, स्थान पूछे तो नीम का थाना, जिला पूछे तो सीकर। लेकिन अब स्थान पूछे चाहे जिला पूछे, गणेश्वर सभ्यता अब आपके कौन से जिले में पढ़नी है, याद रखिएगा नीम का थाना जिला। ठीक है। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे, तो वो बाकी बातें तो वो सारी सेम ही है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि गणेश्वर सभ्यता को चेंज किया गया है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। बस केवल इतना है कि गणेश्वर सभ्यता हम जो पहले पढ़ा करते थे कि नीम का थाना कोष्टक में डाल दीजिए सीकर, अब वो कोष्टक में जो सीकर है उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि चाहे स्थान पूछे और चाहे जिला वही है आपके कौन सा, याद रखिएगा नीम का थाना। ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखिएगा। ठीक है।
हाँ, अक्सर पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में एक बात तो मैं आपको और लिखूंगा, और वो है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है ये, जननी। ठीक है, तो बाकी तो वही बातें हैं, सेम ही, आपको क्या बताऊं। तो एक तो ये याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता जो पहले हम सीकर जिले में पढ़ा करते थे, अब वो आपको किस में पढ़ना है, याद रखिएगा, नीम का थाना। ठीक है, चलिए दूसरी बात है, दूसरी जो बात है वो है आपके ये भी आप देखेंगे कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखी है कि पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली निम्न में से किस जिले में है। ये पहले इस प्रकार से फैक्ट आया करता था, लेकिन अक्सर हम देखेंगे कि एग्जामिनर ने भी स्थान ही पूछ रखा है। याद रखिएगा, पंसारी की जो हवेली है वो है आपके श्री माधोपुर में। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री माधोपुर, जिसे हम पहले सीकर जिले में पढ़ा करते थे, अब आपको यह देखना है कि श्री माधोपुर जो है वो आपके कौन से जिले में है, नीम का थाना जिले में। एक तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तीसरी बात है आपके सामने, वो है खेतड़ी। खेतड़ी जो कि हम कभी झुंझुनू जिले में पढ़ा करते थे, अब आपको इसको किस जिले में पढ़ना है, याद रखिएगा, नीम का थाना जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेतड़ी भी आपको यही पढ़नी है, नीम का थाना जिले में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप सब जानते हैं कि खेतड़ी जो है यहाँ पर आपके HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है 1967। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछे जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिला, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम का थाना जिला, खेतड़ी याद रखिएगा नीम का थाना जिला, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का क्या है, केंद्र स्थापित है। ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके और यदि इंपॉर्टेंट चर्चा करें तो याद रखिएगा, जिसे आपको नीम का थाना जिले में पढ़ना है वो है आपके नंबर 4 उदयपुर वाटी। ये जो उदयपुर वाटी है ये पहले झुंझुनू जिले का भाग, लेकिन अब याद रखिएगा उदयपुर वाटी जहां है वो है आपके नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आप ये बताइए कि उदयपुर वाटी क्यों प्रसिद्ध है, यहां पर क्या ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से आपको याद रखना पड़ रहा है उदयपुर वाटी, बताइए। बस, बस ये इतनी बातें हैं, याद रखिएगा। अच्छा एक और वो युद्ध हो रखा है ना, पाटन, पाटन, तो बस ये याद रख लीजिएगा, पाटन का युद्ध। चलो ये आपको तो पता ही है, इसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं है। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि पाटन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, बाकी तो बस सारी चीजें वही है। तो ये रहा आपके सामने नवीनतम घटित जिला नीम का थाना। देख लीजिए वापस, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन सी समिति के तहत गठित है, याद रखिएगा राम लुभाया समिति। दूसरी बात, स्थापना वही 7 अगस्त 2023। ये किस किस जिले से गठित हुआ है, तो याद रखिएगा नीम का जो थाना है ये 2 जिलों से बनाया गया है, एक तो सीकर और एक याद रखिएगा झुंझुनू। इन 2 जिलों से एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है, नीम का थाना। लेकिन याद रखिएगा ये नीम का थाना पहले किस जिले का भाग था, याद रखिएगा सीकर, जो कि अब एक नवीनतम जिला है। ठीक है, अब पूछा जाए कि नीम का थाना अब कौन से संभाग में है, तो याद रखिएगा सीकर संभाग में। वैसे आप जानते हैं कि सीकर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, तो याद रखिएगा 4 जिले। और आप ये भी जानते हैं कि जो सीकर संभाग है वो राज्य का 10वां संभाग है। सीकर संभाग जो है वो राज्य का 10वां संभाग है और इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से 4 जिले आते हैं, तो याद रखिएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर दूसरी बात कि अब आपको कौन सी बातें हैं जो नीम के थाने जिले में पड़ रही है। हाँ देखिए, एक तो गणेश्वर सभ्यता, याद रखिएगा
पहले ये जो गणेश्वर सभ्यता है, पहले ये सिक्कर जिले के अंदर आया करती थी। स्थान तो वही था, नीम का थाना, नीम का थाना, फिर कोष्टक में लिखा करते थे सिक्कर। लेकिन अब आपको याद रखना है कि ये जो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है, जिसे आप ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं, अब ये आपको किस जिले में पड़नी है? नीम का थाना जिले में। एक तो ये, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पंसारी की हवेली। ये जो पंसारी की हवेली है ये कहाँ है? याद रखिएगा, श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर जो पहले सिक्कर का भाग था, अब नीम का थाना जिले का भाग हो गया। बस इतना, ठीक है। फिर तीसरी बात याद रखिएगा, खेतड़ी। खेतड़ी हम पढ़ा करते थे, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र स्थापित है 1967 में। खेतड़ी पहले झुंझुनू का भाग थी, यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले किस जिले का भाग थी खेतड़ी? याद रखिएगा, झुंझुनू। लेकिन अब खेतड़ी आपको किस जिले में पड़नी है? याद रखिएगा, नीम का थाना जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नंबर 4 याद रखिएगा, उदयपुर वाटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रखिएगा, उदयपुर वाटी। कई बार आप यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं उदयपुर वाटी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो उदयपुर वाटी है, पहले उदयपुर वाटी को कहां पढ़ते थे? याद रखिएगा, पहले पढ़ते थे झुंझुनू में, अब इसको आपको कहां पर पढ़ना है? याद रखिएगा, नीम का थाना जिले में। और एक पाटन स्थान जरूर याद रखिए, पाटन, जो कि पहले सिक्कर का भाग था, अब किसका भाग है? नीम का थाना जिले का। बस ये कंप्लीट हो गया आपके सामने। नंबर 2 जिला, इससे पहले हमने बालोतरा जिला पढ़ा था, ये आपके नीम का थाना जिला। बस इतना ही चेंजमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो प्रसिद्ध चीजें हैं, जो आप कहीं किसी